नमस्कार। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा प्रीवियस ईयर क्लास 11th का मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझिए, देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, अच्छे से लिखिए सारे क्वेश्चन को और अच्छे से समझ के वीडियो को पूरा देख करके बनाइए। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, कितना सॉल्यूशन इसका आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा। आप अगर देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। तो इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर लें। एक वेरिएबल में रहेगा तो ठीक रहेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते। तो 4 4 इंटू 4 कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाहर में साइन थीटा है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है कॉमन लेने के बाद आपको साइन थीटा इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। आफ्टर फुल सिंप्लीफिकेशन, मतलब आप इसको पूरे सिंप्लीफाई कीजिएगा और अरेंज कर लीजिएगा और कॉमन साइन थीटा लेके आपको ये आएगा और लास्ट में फाइनली इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन आपका बनेगा फाइनली। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार साइन थीटा को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा और n जो है इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक, एक तो ये सोल्यूशन आ गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई। दूसरा ये देगा, ठीक। तो दूसरा जो था 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। जब आप इसको साइन थीटा का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा -2 प्लस माइनस √20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का मान है 4। तो इसका आ जाएगा साइन थीटा का मान -1 प्लस माइनस √5/4। तो -1 प्लस √5/4 साइन 18 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बाहर √5 प्लस 1/4।
तो ये थीटा इज इक्वल टू 18, साइन 18 का मान होता है √5 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ से थीटा का मान आ गया 18 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू π/10 आ गया, ठीक। तो यहाँ से जो है आपको एक जनरल सोल्यूशन लिखना है, और ये जो है -√5 + 1 ये आ जाएगा √5/4। ये शायद होता है 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस 54 का मतलब हो गया 3π/10, ठीक। यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/18, ठीक है, और लगा हुआ। तो जनरल सोल्यूशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है तो थीटा इज इक्वल टू होता है n π प्लस उसके बाद -1n इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है? थीटा। थीटा क्या है? π/10 है। फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, एक तो आएगा थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनल जो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू, एक तो n π था, ठीक है, एक थीटा इज इक्वल टू आ गया था n π प्लस माइनस के पावर n इंटू अल्फ़ा मतलब π/10, और ये सब n बिलोंग्स टू इंटीजर है। और एक था थीटा इज इक्वल टू n π प्लस माइनस के पावर n 3π/10, ठीक है। तो आपका ये टोटल 3 सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। ऑल सोल्यूशंस बोल रहा था, ये 3 सोल्यूशन से जितना भी आंसर आएगा n का मान आपको +-1 0 +-2 +-3 सारे एंगल इसका सोल्यूशन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है सॉल्व। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है, लेकिन इसमें थीटा का जो मान है -π से π, मतलब आपको पता चल गया होगा ये इंटरवल के बीच में ये कब कब बराबर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 cos x प्लस cos 2x को एक साथ रख लीजिए, प्लस तब तक ये sin 2x को 1 से गुना करेंगे, sin 2x हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 cos x इंटू sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा करके लेफ्ट में लाएंगे, ठीक। तो sin 2x को एज इट इज़ कॉपी कीजिए, और ये क्वांटिटी एज इट इज़ कॉपी होते हुए आएगा 2 के साथ। तो तब तक ये बेचारा जो है ये 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन x बन गया। ध्यान से देखने के बाद क्या कैसे बन गया, कैसे sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 हो गया, और sin x का sin x cos x 2 बार, फिर -2 sin x बराबर 0, ठीक। इस दोनों में जो है आपको कॉमन कुछ नज़र आता हुआ आएगा, 2 sin x कॉमन नज़र आ रहा, अंदर में बचेगा 2 cos स्क्वायर x -1, ठीक है। और इधर जो जैसे है वैसे आएगा, प्लस में sin 2x का sin 2x ही रहेगा। तो 2 cos स्क्वायर x -1 होता है cos 2x के, तो 2 sin x इंटू cos 2x बराबर 0, प्लस sin 2x को आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x को खोल के लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x, ठीक।
और ये 2 sin x cos x 2 sin x cos x कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा cos x प्लस cos 2x, इसके बराबर आ जाएगा। पहला जो टर्म है इसके बराबर आ जाएगा। इसको हम अच्छे से लिख रहे हैं यहाँ पर। टू इंटू cos x प्लस cos 2x प्लस 2 sin x कॉमन लेंगे, अंदर में बच गया था cos x प्लस cos 2x बराबर 0। यहाँ से cos 2x कॉमन ले लीजिए, cos x प्लस cos 2x कॉमन ले लीजिए इंटू ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 2 sin x बराबर 0। तो यहाँ से cos x cos 2x, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये cos c प्लस cos d, तो इसको लिखेंगे 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस sin x बच गए और 2 बाहर आके इसको 4 बना देगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर बराबर 0 करेंगे, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 दे या नहीं तो ये दोनों बस कोई एक 0 दे दे, ठीक। तो सबसे पहले जो है हम 1 प्लस sin x को बराबर करेंगे 0 के, तो यहाँ से sin x इक्वल टू आ गया -1, ठीक। उसके बाद cos 3x बाई 2 बराबर 0, इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है, तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया और सॉरी 2 से 2 कट गया, तो x का मान आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 3। उसके बाद cos x बाई 2 बराबर 0, तो इसमें भी वही काम होगा, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू आ गया 2n प्लस 1 इंटू पाई, ठीक। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू रख करके और जो हमारा इंटरवल है ये, क्योंकि हमारा x का मान जो है इसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में, इंक्लूडिंग माइनस पाई और पाई, मतलब माइनस पाई भी आएगा तो उसको एक्सेप्ट करना है और पाई भी आएगा उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर आइए चेक करते हैं। x बराबर हम लेते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 3, ठीक। तो यहाँ पर एक बार n का वैल्यू लिखेंगे 0, एक बार रखेंगे 1, एक बार -1, एक बार -2, तो x का उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 3। उसके बाद आ जाएगा 1 पे आंसर आ जाएगा पाई, ठीक है। 1 जैसे रखेंगे तो पाई आ जाएगा, -1 जैसे रखेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा, ये भी चलने वाला आंसर है। और -2 रखेंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाहर हम जा नहीं सकते, तो यहाँ से 1 2 3 4 सोल्यूशन आ गया, ठीक। और एक और था x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 0 पे n बराबर 0 पे x का मान आ जाएगा पाई, एक वैल्यू ये आया, ठीक है। यहाँ पर भी आप टेबल बना लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर। और n बराबर जो है -1 पे भी पाई आ रहा है, नहीं माइनस पाई आ रहा है, तो यहाँ से भी दो गो वैल्यू माइनस पाई पाई, और एक था थीटा इक्वल टू n पाई,
मतलब x इजकल टू साइन एक्स इजकल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो x इजकल टू 2n+1, सॉरी यहाँ पर था कितना, साइन एक्स इजकल टू -1, तो x इजकल टू आ जाता है 2n पाई प्लस 3π/2, साइन बराबर -1, मतलब 2n+1 2n+3π/2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर n का मान रखिएगा, एक n का मान सिर्फ -1 पे ही एक -π/2 आएगा यहाँ, ठीक है। तो साइन -1 -π/2 पे देगा, इस इंटरवल में -π से π के बीच में एक ही वैल्यू दे रहा है -π/2। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा -π से π में, ठीक है ना, फाइनल जो आंसर आएगा x का जो मान आएगा -π -π/2 -π/3 प्लस π/3 प्लस π, यही सब आपका आंसर आएगा सोल्यूशन। नहीं तो आप लोग ग्राफ खींच कर के भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे साइन का जो ग्राफ होता है, क्योंकि हमको ये पाई हो गया और ये -π हो गया, ठीक है ना, ये हो गया π/2, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक। तो -1 जो है एक ही वैल्यू पे दे रहा है -π/2 पे, यहाँ पर -π/2 है, ठीक। उसके बाद cos थीटा, ये हो गया साइन का ग्राफ था, ठीक है ना, -π से π में एक ही वैल्यू देगा -1 -π/2 पे, ठीक। उसके बाद cos का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो cos का ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाता है, ये हो जाएगा π/2, ये 1 टॉप से टॉप बॉटम से बॉटम -1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका होगा 3π/2। पाई, उसके बाद जो है यहाँ पर 0 पे 1 देता है, ये 90, ठीक है ना, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये -π/2, ये -π, ये +π, हमको इतना ही तक रहना है, ठीक है। -π से +π के बीच में ही रहना हमको। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो ग्राफ 3 बार कट किया, 3 बार नहीं 2 बार, एक ये, ठीक। तो यहाँ से -π, अब 1 कहाँ पे दे रहा था, -60 डिग्री, π/, एक था 2n+1 π/3, तो π/3 का मतलब है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 कहीं पर होगा, यहाँ पर, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग इधर भी 60 होगा माइनस में, ठीक। तो 2 वैल्यू तो यहीं ऐसे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है पाई पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है -1, ठीक है। तो आप ग्राफ से भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, ये जो है लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट बोल रहा है n टेंडिंग टू 0 -x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस mod x इंटू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x बटे mod x। सवाल को देखने के बाद डरना नहीं, क्योंकि सवाल बहुत आसान है। क्योंकि 0 का मतलब होता है कि 0 के लेफ़्ट से अप्रोच कर रहा है वैल्यू, 0 के लेफ़्ट का मतलब नेगेटिव साइड से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तब तक अपना काम करेगा, क्या काम करेगा, लिमिट n टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर तब तक
जीरो माइनस का मतलब हो गया -1 दे चुका होगा, और मॉड जो है तब तक एक्स है तो -x हो चुका होगा, ठीक है ना। और तब तक साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी -1 हो चुका होगा, और नीचे में तब तक मॉड x जो है -x के साथ खुल चुका होगा, तब तक ये x और ये x नलीफाई हो गया। जैसे 0 पुट कीजिएगा यहाँ पर x की जगह, सॉरी यहाँ पर x होना चाहिए, x टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। जैसे 0 पुट कीजिएगा वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? माइनस का साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसका लिमिट जो आएगा। ठीक है ना, माइनस का साइन 1 रेडियन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हट जाएगा जब -1 देगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बहुत आसान है, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोला व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन x/2 माइनस 3x/x² का पावर 10। जब भी कोफिशिएंट का सवाल आए तो जनरल टर्म लिखिए, ठीक है ना। बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? तो जनरल टर्म लिखते हैं TR+1 इज इक्वल टू, ठीक है, NCR इंटू A की पावर n-r इंटू B की पावर r। समझे? मतलब अगर A प्लस B के पावर अगर n है, ठीक है, तो इस बायनोमियल थ्योरम में जो है क्या होता है, इसका जो जनरल टर्म होगा A प्लस B के पावर n का ये होता है, ठीक है ना। A क्या है? पहला टर्म, B क्या है? दूसरा टर्म, ठीक। तो हम पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे। A की जगह आ जाएगा x/2, B की जगह आ जाएगा -3/x², और n की जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 10 TR+1 इज इक्वल टू 10CR इंटू x/2 के पावर में 10-r इंटू -3/x² का पावर में आ जाएगा r, ठीक। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा 10CR -1 की पावर r इंटू 3 की पावर r इंटू x की पावर 10-3r डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10-r, ठीक। और हमको बोल रहा है कि x के पावर 4, ठीक है ना। तो पावर 4 r का किस मान के लिए आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर x का जो डिग्री 4, x का डिग्री यहाँ कितना है 10 की पावर 3-r, तो 10, तो इसको हम पावर के बराबर करेंगे और r का मान वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। 4 दिया हुआ था तो r का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। या अब r का मान जो है हम पुट करेंगे जनरल टर्म में, ठीक। जनरल टर्म में r का मान 2 पुट करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10C2 इंटू x/2 के पावर कितना आ जाएगा 10-2 8 इंटू -3/x² के पावर 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 405/256 इंटू x की पावर 4। और हमको पूछ रहा था कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बचपन में पढ़ाया जाता है कोफिशिएंट जो आगे में खड़ा रहता है, ये आपका 405/256 आपका कोफिशिएंट आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि ABC जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये C मतलब है कॉम्प्लेक्स रूट दो बोला है। डिस्टिंक्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन x² - x + 1 = 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 101 + बीटा की पावर 107। तो पहले हम क्या करेंगे, x² - x + 1 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो x का मान आ जाएगा 1 ± √3 - 3/2a। ठीक है ना, ये आएगा। ठीक, और उसके बाद इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 1 ± √3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये कॉम्प्लेक्स ओमेगा अगर इसको बनाना है तो ओमेगा तभी बनेगा जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे बनेगा ये हम बताते हैं। ओमेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्फ़ा = मान लेते हैं 1 - √3 ठीक है। बीटा = आ जाएगा 1 + √3 अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि आप ओमेगा जो होता है √3 -1/2 होता है। ठीक है ना, ओमेगा का जो मान होता है √3 -1/2 होता है। ठीक, यहाँ जस्ट इसका उल्टा है, इसलिए इसका जो होगा ये माइनस ओमेगा हो जाएगा और ये हो जाएगा -ω²। ठीक, और एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं कि 1 + ओमेगा + ω² बराबर 0 होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी, इसको अभी अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा और एक चीज़ और बता देते हैं कि ओमेगा के पावर 3 = 1 होता है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा बारी आ गया क्या, अब हम वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फ़ा की जगह लिखेंगे -ω पावर 101 प्लस बीटा की जगह लिखेंगे -ω² की पावर में 107। ठीक है ना, अब इसको दोनों से डिग्री ऑड है तो दोनों में से माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ओमेगा की पावर 101 प्लस ओमेगा का स्क्वायर का मतलब हो गया कि दोनों को गुना कर लीजिएगा तो 214। 3 का डिवाइड लगा देंगे तो ये बचेगा कितना, रिमाइंडर देखिए, ओमेगा की पावर 3 × 33 ये 1 दे देगा, +2 बच जाएगा रिमाइंडर, प्लस ओमेगा की पावर 3 × 71 + 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, बाहर में आपका माइनस लगा हुआ, तो ये ω² और ये यहाँ से क्या देगा, ओमेगा देगा। ठीक है, ओमेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0। तो ओमेगा² अब प्लस ओमेगा का मान -1, तो बाहर में माइनस लगा हुआ है तो 1 आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन का सवाल है। तो इंटीग्रेशन का सवाल ही बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन का इसमें क्या करना है, इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता रहे हैं कि नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो sec a + tan a, sec a + tan a = t। ठीक है, और आइडेंटिटी आप पढ़े हुइएगा क्लास 10th में कि एक आइडेंटिटी होता है कि sec² a - tan² a = 1 होता है। ठीक, तो इसको फैक्टराइज कीजिएगा a + b a - b, तो sec a - tan a मल्टीप्लाइड बाय sec a + tan a होता है = 1 हो जाएगा। ठीक, अब हमको इसका मान t दिया है तो इसका मान 1/t आ जाएगा, तो sec a - tan a का मान आ गया 1/t। तो ये पहला इक्वेशन था और ये, ठीक, ये पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन आ गया। दोनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से sec a का मान क्या आ जाएगा, t + 1/t/2। इसको जोड़ दीजिएगा तो sec a = आ जाएगा t + 1/t
मल्टीप्लाइड बाय 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक, कैसे यूज करेंगे, हमको इसका मान t माने थे और अब क्या होगा इंटीग्रेशन। ठीक, तो sec a प्लस tan a को हमने t मान लिया था। तो जब भी हम t मानते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sec a का डिफ्रेंशिएशन होता है sec a इंटू tan a, sec a इंटू tan a, और tan a का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू dt बाय dA। ठीक है, यहाँ से sec a बाहर आ जाएगा तो अंदर में बचेगा tan a प्लस sec a, tan a प्लस sec a इज इक्वल टू dt बाय dA। tan a प्लस sec a को हमने t माना था तो यहाँ t आ गया। ठीक, तो sec a इंटू टी, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पर डी ए होना चाहिए था, यहाँ पर sec a इंटू टी इंटू डी ए इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो यहाँ से जो है sec a इंटू डी ए को हम लिख सकते हैं डी टी बाय टी लिख सकते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो sec a, ठीक है, तो यहाँ से जो हम लिख सकते हैं sec a इंटू डी ए इज इक्वल टू डी टी बाई टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है ना, सबको टी के टर्म में ले आएंगे पूरे, तो देखिए क्या बन जाएगा। यहाँ से एक sec a रहेगा और एक sec a को ऐसे लिख दीजिए sec a इंटू डी एक्स। ठीक, इसके जगह और इसके जगह t की पावर 9/2 आ गया। ठीक, अब sec a इंटू डी ए होगा, यहाँ पर a होना चाहिए। ठीक है, sec a इंटू डी ए को हम क्या भी बोले थे लिख सकते हैं। ठीक है, sec a इंटू डी ए को लिख सकते हैं डी टी बाई ए, इसको लिख सकते हैं डी टी बाई टी। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस 1/t इंटू 1/t। ठीक है, इंटू डी टी बाई टी बट्टे टी की पावर 9/2। ठीक, अब इसके बाद जो सिंप्लीफाई करना है और आपका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई क्या कीजिएगा बता रहे हैं, सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1/2 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक, और आपके पास था t प्लस 1/t डिवाइडेड बाय, नीचे में आ जाएगा t की पावर 9/2 और एक t जो है ये वाला t dt वाला। ठीक है, एक t आ गया, यहाँ पावर 1 है। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो 1/2 बाहर में रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t, तो t की पावर में आपका आ जाएगा 13/2 इंटू डी टी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, t के पावर 13/2 से डिवाइड मारना है दोनों टर्म में, उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का हम आंसर लिख देते हैं। अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे सोल्यूशन देखिए, वीडियो के अंत में सोल्यूशन भी अपलोड रहेगा, इसको भी अच्छे से देखिए और वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखिए, तभी जाकर समझ में आएगा। तो आपका इंटीग्रेशन जो आपका आंसर आएगा, फाइनल जो आंसर आएगा -1/sec x प्लस 10x की पावर 11/2 ब्रैकेट में आ जाएगा sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर
बट्टा 7 + 1/11, ठीक है, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 8 आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई बी टू रियल नंबर्स, टू वेरिएबल्स सच डैट एक्स का मान 0 से बड़ा है और x × y बराबर 1। इसका मतलब कि y भी पॉजिटिव है, क्योंकि x जब पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है 1। तो यहाँ पे एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है x + y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है दोनों प्रोडक्ट इंटू पावर 1/2। और हमको वैल्यू दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, x × y का 1 दिया है, तो भाई यहाँ से x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। 9 नंबर कुछ क्वेश्चन आप खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इतना, और a² जो है 4 से बड़ा है, 8 से छोटा है। डैट इज़ द फारथेस्ट फ्रॉम द पॉइंट 0, -2। देखिए पहला नंबर इस कर्व को सॉल्व पहले करेंगे, ठीक है ना, क्या है कर्व। तो 4a² से डिवाइड कीजिएगा तो x² / a² प्लस y² / 4 बराबर 1। ये आपका इक्वेशन जो इलिप्स से मिलता है, ठीक है, ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये इलिप्स हो गया, ठीक है, ये इलिप्स का इक्वेशन है। अब इलिप्स पे जो है ना एक पॉइंट लेना है, और वहाँ से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा 0, -2 वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इलिप्स पे 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं, कैसे, देखिए हमारे यहाँ से a² = देखिए a² ये हो गया, a का मान हो गया a, और b का मान हो गया, सॉरी यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा तो a का मान a है और b का मान 2 दे दिया, यानी 4 है b² यानी b का मान 2 है, ठीक है ना। इसको आप पकड़ के रखिए और इसका यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि हम लोग जो है इलिप्स पे जो पॉइंट चूज करते हैं इलिप्स पे, ठीक है ना, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट चूज कीजिएगा वो होता है a cos थीटा, b sin थीटा होता है। तो a की जगह a ही रहेगा, cos थीटा की जगह cos थीटा ही रहेगा, b की जगह आ जाएगा 2 sin थीटा। तो हमारा पॉइंट ये एज्यूम करना होगा a cos थीटा और b sin थीटा, ठीक है ना। और इससे और एक पॉइंट p है, ये पॉइंट p मान लीजिए, नहीं सॉरी इसको पॉइंट p मान लीजिए, और ये q पॉइंट है 0, -2। इसका बीच का डिस्टेंस PQ के बीच का डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए, ठीक। तो आइए हम इसको डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पर जो है हम सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना, पॉइंट इसको सिंप्लीफाई किए हैं। उसके बाद जो है ना इलिप्स पे जो पॉइंट मानते हैं, ठीक है, यहाँ p a cos थीटा b sin थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और ये सब चीज़ पढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना, प्रूफ किया जाता है। इलिप्स पे a cos थीटा b sin थीटा पॉइंट लेते हैं, जब भी लेते हैं ऑन द इलिप्स, और तो यहाँ से p का जो कोऑर्डिनेट आ गया a cos थीटा 2 sin थीटा आ गया, ठीक है। उसके बीच का डिस्टेंस को d मान लीजिए, और यहाँ से q को मान लीजिए 0,2 दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है 0,2। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो x = होता है अंडर रूट में, ठीक है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। तो अपना आसानी के लिए x² का मान निकाल लीजिए, मतलब x² का मतलब हो गया कि ये रूट हट गया, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वही किया गया, यहाँ पर d² बराबर ये x2 - x1 और y2 - y1, इसको सिंप्लीफाई किया गया फर्दर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया गया पूरे, ठीक है। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो है आपका जो ये सब सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आया गया, उसके बाद यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक आया। उसके बाद d² को z मान लिया गया, ठीक है ना, ठीक है, z मान लिया गया। और क्या किया गया भाई, मैक्सिमम और मिनिमम अगर निकालना है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम,
तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। तो यहाँ दिख रहा होगा कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया। उसके बाद ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गया पूरी। उसके बाद सिंप्लीफाई किया गया, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या किया गया, ये पहले डिफरेंशिएट किया गया, फुल्ली डिफरेंशिएशन के बाद ये पूरा यहाँ तक आएगा। उसके बाद फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसको dz/d थीटा को जो हम 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। थीटा का मान π/2 यहाँ से आ गया, ठीक है। एक थीटा का मान π/2 आ गया। दूसरे ब्रैकेट से थीटा का मान कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान आ रहा था 4/a² - 4 ये आ रहा था, ठीक है ना। और ये वैल्यू, और उसके बाद दिया हुआ था कि a² का मान जो है 4 से 8 के बीच वाला लेना है। 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और बहुत सारा वैल्यू ले सकते हैं। तो जब भी यहाँ हम 5 पुट करेंगे a² की जगह, तो 5 × 4 गया 1, तो मतलब 4। साइन थीटा का मान 4 आ गया, जबकि साइन थीटा का जो औकात जो है 1 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 से बड़ा कभी आ नहीं सकता और -1 से छोटा कभी नहीं आ सकता। तो इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया, ये यहाँ से थीटा का मान ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। क्यों रिजेक्ट हो गया आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि थीटा का मान जो है मैक्सिमम 1 से 1 और -1 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया केस। फाइनली हमको एक्सेप्ट हो गया थीटा का मान π/2, ठीक है ना यहाँ पर। और ये थीटा का मान π/2 एक्सेप्ट हो गया, तो पॉइंट जो माने थे ये a cos थीटा और b sin थीटा, इसमें पुट कर देंगे तो 0,2 आ गया। 0,-2 से सबसे दूरी पर जो बैठेगा पॉइंट वो 0,2 हो गया, ठीक। अब ये चेक करना है कि भाई ये सही है कि गलत है। तो जो हम डिफरेंशिएट किए फंक्शन का ये, ठीक है ना, इस फंक्शन को जो डिफरेंशिएट किए हैं z जो जिसको माने थे, इसको डबल डेरिवेटिव मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम जो वैल्यू निकला वो सही हो जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमम आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव यहाँ से किया गया तो चेक किया गया, यहाँ से मान निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, ऑलवेज यहाँ से, ठीक है ना। a² का मान 4 से 8 के बीच में डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निगेटिव आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। इसीलिए z का मान जो है मैक्सिमम आएगा। तो z का मान मैक्सिमम आएगा तो z क्या है, d² के बराबर है, तो d² का मान मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। तो आपका समझ गए होंगे, ठीक है ना। पॉइंट जो आपका फाइनल आंसर आ गया 0,2 आ गया, ठीक है ना। सबसे दूरी पे जो पॉइंट आएगा इलिप्स पे, ठीक। और ये पूरा फुल्ली सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो आइए हम 1 से लेकर 10 तक को देखते हैं आंसर। ये पहला का आंसर है, तो अगर आप वहाँ से नहीं समझे तो आप इसको देखिए, इस वीडियो को देखिए, बढ़िया से देखिए, पूरे बिहार में फैलाइए, हर बच्चे तक फैलाइए जो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये आपका ये सारे क्वेश्चन का जो है एक एक करके सॉल्व किया गया है। तो इसको अच्छे से देखिए अगर वहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो।